बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक सुंदर चिड़िया ने दो प्यारी सी बेटियों को जन्म दिया। दोनों बिल्कुल एक जैसी, एक ही रंग, एक ही चेहरे मुहरे, एक ही आवाज और दोनों की आंखों में चमक जैसे सुबह का तारा। जंगल के सभी पक्षी उन्हें जुड़वा परी बहनें कहा करते थे। पहली बहन का नाम था सोना और दूसरी का रोना। सोना बेहद नर्म दिल, दयालु और हंसमुख थी। रोना थोड़ा शांत, समझदार और जिम्मेदार। दोनों मां को बहुत प्यार करती और हर काम मिलजुल कर करती। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी होने लगीं, किस्मत ने धीरे धीरे उनके रास्ते अलग कर दिए। बदलती दुनिया, दो अलग रास्ते। एक वर्ष भारी तूफान आया। तेज हवा के झोंकों में वह पेड़ टूट गया जिस पर उनका घर था। माँ चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन दोनों बहनें डरकर दो अलग दिशाओं में भाग गई। कुछ घंटे बाद जब तूफान थमा, तब दोनों लौटकर उसी जगह आई, लेकिन वे फिर मिल न सकी। तूफान ने जंगल का रूप ही बदल दिया था। सोना एक बड़े शहर की ओर उड़ गई, जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, शानदार घर थे और सोने चांदी के झूमर चमकते थे। रोना वापस जंगल की गहराई में चली गई, जहां मिट्टी की महक, कच्चे झोपड़े और साधारण सा जीवन था। इस तरह जुड़वा बहनों की किस्मतें अलग अलग दिशा में उड़ चलीं। सोना बन गई अमीर घर की रानी। सोना शहर में भटक रही थी कि एक दिन एक दयालु अमीर चिड़े ने उसे घायल अवस्था में देखा। उसका नाम था राजन। वह शहर का सबसे अमीर और नेक दिल चिड़ा था। राजन उसे अपने आलीशान घर में ले आया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे को समझने लगे। सोना के लिए यह दुनिया बिल्कुल नई थी। सफेद सोफे, चमकते पर्दे, सुगंधित फूल, तरह तरह के आभूषण। वह तो साधारण जंगल की चिड़िया थी, लेकिन राजन उस पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। आखिरकार दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सोना ने धनी जीवन की चमक दमक देखी। सोने के हार, मोतियों के कंगन, रेशमी कपड़े, बड़े भोज, विशाल घर। लेकिन उसके दिल में हमेशा अपनी जुड़वा बहन रोना की एक कसक बनी रहती। रोना का संघर्ष और साधारण जीवन। उधर रोना जंगल में अकेली रह गई थी। तूफान के बाद जंगल में खाने पीने की कमी थी। उसे टूटी डालियों से झोंपड़ी बनानी पड़ी। ठंड में कांपती थी, बारिश में भीग जाती थी, लेकिन रोना मेहनती थी। वह रोज सुबह निकलती, दाने ढूंढती, पानी लाती और धीरे धीरे जीवन की गाड़ी चलाने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब लेकिन ईमानदार चिड़े से हुई। उसका नाम था मोहन। मोहन खुद भी साधारण चिड़ा था। वह न अमीर था, न उसके पास कोई बड़ा घर, लेकिन उसका दिल सोने सा था। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर एक सुहानी सुबह उन्होंने साधारण रीति रिवाज से शादी कर ली। मोहन ने रोना से कहा, मेरे पास देने के लिए धन नहीं, लेकिन सच्चा प्यार जरूर दूंगा। रोना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे बस इतना ही चाहिए। दोनों खुश होने लगे, पर गरीबी के कारण कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। फिर भी उनका प्यार मजबूत था। एक दिन हुई अजीब मुलाकात। एक शाम सोना और राजन सैर करने जंगल की ओर आए। सोना की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक पीली सी चिड़िया जमीन पर दाने चुन रही थी। सोना का दिल धड़क उठा। ये तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। उसी समय रोना ने भी उसे देखा। ये तो मैं जैसी ही है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ी और जब आमने सामने पहुंची तो एक पल को सांसें थम गई। सोना, रोना, दोनों ने एक साथ कहा और अगले ही पल दोनों बहनें गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। आंसू, हंसी, भावनाएं सब मिल गई। दोनों पति भी मिलते हैं। राजन और मोहन भी पास आए। रजा था क्या? अरे, आपकी जुड़वा बहन, मोहन विनम्रता से बोला। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि रोना की कोई बहन होगी। सोना रोना का हाथ था। कर बोली, बहन तूने कितनी तकलीफें झेली और मैं यहाँ महलों में रही। काश तू मेरे साथ होती। रोना मुस्कुराई। सोना तू खुश है, बस यही मेरे लिए काफी है। लेकिन सोना को मन के भीतर एक चुभन होने लगी कि उसकी जुड़वा बहन इतना कठिन जीवन जी रही है। दोनों बहनों का मिलकर जीने का फैसला। सोना ने रोना से कहा, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, तू भी अमीर घर में रहेगी। लेकिन रोना ने सिर हिलाया। नहीं सोना, मैं मोहन को छोड़कर नहीं जा सकती। हमारा घर छोटा है पर प्यार बड़ा है। सोना ये सुनकर रो पड़ी। तभी मोहन बोला, बहन जी, हम गरीब जरूर है, लेकिन हम अपने जीवन को मेहनत से बदल सकते हैं। राजन ने यह सुना तो उसने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं दोस्त। पर मोहन ने गर्व से कहा, मदद जरूर चाहिए लेकिन भीख नहीं, मुझे काम चाहिए, काम। राजन मुस्कुराया, काम भी मिलेगा और सम्मान भी। कल से तुम मेरे दफ्तर में आ जाओ, हम दोनों मिलकर नया व्यापार करेंगे।
रोना की आंखें खुशी से चमक उठीं। नई शुरुआत। अगले कुछ महीनों में मोहन ने मेहनत से राजन के व्यवसाय को इतना बढ़ाया कि दोनों साझेदार बन गए। रोना ने भी छोटी सी दुकान चला ली, जहां वह जंगल के पक्षियों के लिए दाने और छोटी छोटी चीजें बेचने लगी। धीरे धीरे रोना और मोहन का घर छोटा से बड़ा होने लगा। नया फर्नीचर आया, अच्छे कपड़े आए और घर में रोज खुशियां गूंजने लगीं। सोना अपनी बहन को हर दिन और खिलता हुआ देखती और खुश होती। रोना भी अक्सर अपनी बहन के पास आ जाती। अब दोनों बहनें फिर से एक हो चुकी थी। एक अमीर घर में रहती थी। दिन सोना और राजन ने सोचा कि क्यों न एक बड़ा उत्सव रखा जाए, जिसमें पूरा जंगल और शहर आमंत्रित हो। रोना और मोहन भी शामिल हुए। महल में रोशनी, फूल, संगीत, सब कुछ गूंज रहा था। दोनों बहनें एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर अंदर आईं। सभी चिड़िया और पक्षी हैरान होकर देखते रह गए। अरे, ये तो एक जैसी है। सोना हंसकर बोली, हम जुड़वा हैं, दिल से भी और किस्मत से भी। फिर उसने देखा कि रोना के गले में पुराना सा हार था। सोना ने अपने गहनों के डिब्बे में से एक खूबसूरत हार निकाला और बहन को पहना दिया। ये तेरे लिए, क्योंकि तू दुनिया की सबसे खास बहन है। रोना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, सोना, अमीरी तो तेरे घर है, पर अमीरी तेरे दिल में और भी ज्यादा है। दोनों बहनों का संदेश। उत्सव के बाद दोनों बहनें एक छत पर बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगी। सोना बोली, रोना, अमीर होना अच्छा है, लेकिन अमीरी दिल से होनी चाहिए। रोना ने कहा, और गरीब होना गलत नहीं। अगर मेहनत और प्यार हो तो गरीबी भी सुंदर लगती है। दोनों मुस्कुराई और फिर हाथ पकड़कर आसमान की ओर देखने लगीं। कहानी का सुंदर अंत। समय बीता, लेकिन दोनों परिवारों का प्यार नहीं बदला। सोना अमीर घर में रहते हुए भी सरल ही रही। रोना साधारण जीवन जीते हुए भी खुशियों से भरी रही। दोनों बहनें अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती रही, साथ साथ त्योहार मनाती, बातें करती, एक दूसरे का ख्याल रखती, और हमेशा ऐसा लगता जैसे किस्मत ने उन्हें भले ही अलग किया था, लेकिन प्यार ने फिर से जोड़ दिया।